मुकेश मिल्स का नाम मुंबई में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है क्योंकि यह जगह भारत की डरावनी और रहस्यमय स्थानों में शामिल है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि मुकेश मिल्स में भूतों का बसेरा है। रात के समय यहाँ भूत दिखाई देते हैं तथा अनेक तरह की आवाज़ें निकालते हैं, जिससे आसपास के लोगों में डर का माहौल है। मुकेश मिल्स को लेकर लोगों का कहना है कि यहाँ पर अनेक सारी अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं। रात के समय भूत प्रेत दिखाई देते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ पर अनेक सारे लोगों की मौत हो गई थी जो भूत बनकर यहीं पर भटकते हैं। उनकी आत्मा यहाँ पर भटकती है। रात के समय में अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। उनके चिल्लाने की आवाज़ आती है। इससे स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। मुंबई के दक्षिणी क्षेत्र कोलाबा में स्थित मुकेश मिल्स की स्थापना भारत की आज़ादी से पहले सन 1852 ईस्वी में करवाई गई थी। इस मिल्स का नाम मुकेश टेक्सटाइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड था। यह मिल्स लगभग 10 एकड़ की ज़मीन पर फैली हुई एक विशाल मिल्स है, जिसका मालिक मूलजी भाई माधवानी थे। यहाँ पर बड़ी मात्रा में कपड़े बनाने का काम किया जाता था। ये मुंबई ही नहीं, भारत की सबसे बड़ी कपड़ा मिल की सूची में शामिल थी। यहाँ पर सूती कपड़े बनाए जाने का काम चलता था, लेकिन वर्ष 1970 में एक रात को अचानक से आग लग गई, जिसमें झुलसकर कई सारे मजदूरों की मौत हो गई। लोगों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट से इस मिल में आग लगी थी। इसमें अनेक सारे रोजी रोटी कमाने वाले मजदूर जलकर मर गए थे। कहा जाता है कि इन्हीं मजदूरों की आत्माएं आज इस मिल में भटक रही है और उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है। उस समय मुकेश मिल्स में आग लगने से मिल के अंदर काम करने वाले सभी मजदूर जलकर राख हो गए थे। ये काफ़ी डरावनी और मन को विचलित कर देने वाली घटना थी, जिसके बाद कई वर्षों से ये मिल ऐसे ही वीरान और खंडहर में तब्दील हुई पड़ी थी। परंतु कुछ 4-5 वर्ष पहले ही इस मिल को फिर से बनाने का काम शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही समय में फिर से इस मिल में आग लग गई और यह मिल पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। दोबारा आग लगने के बाद इसमें एक भी स्थान ऐसा नहीं बचा जो आग की चपेट में ना आया हो। लोगों का कहना है कि जो मजदूर आग में जलकर मर गए थे, उन्होंने ही दोबारा इस मिल में आग लगाई थी। आग लगने के बाद खंडहर में तब्दील हो चुकी मुकेश मिल्स रहस्यमय और भूतिया जगहों में शामिल हो गई, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों ने भूत प्रेत आत्माओं की बातें प्रचलित कर दी थी, जिसके बाद यहाँ पर कोई भी नहीं आता था। इस मिल के आसपास कोई रहता भी नहीं था। खंडहर में तब्दील हो चुकी इस वीरान पड़ी मिल पर फिल्म निर्माताओं की नज़र पड़ी और उन्होंने पहली बार 1982 में भूतिया और रहस्यमयी जगह के तौर पर फिल्म की शूटिंग शुरू की थी। बॉलीवुड द्वारा इस मिल पर फिल्मों की शूटिंग शुरू करने के बाद इस जगह को फिल्मों की शूटिंग हेतु किराए पर देना शुरू कर दिया गया। आज के समय में लगभग प्रत्येक भूतिया फिल्म तथा टीवी धारावाहिक यहाँ पर ही शूट किए जाते हैं। आग लगने के बाद वीरान और खंडहर में तब्दील हुई ये जगह वास्तव में भूतिया और डरावनी लगती है। फिल्मों की शूटिंग के दौरान कुछ कलाकारों को यहाँ पर भूतिया शक्तियों का आभास हुआ। इसके बाद वे हमेशा शूटिंग के दौरान एवं बाद में भी साथ में ही रहते थे, क्योंकि उनके मन में यह डर था कि कहीं उन्हें भूत ना दिख जाए और कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। उन्हें हर समय शूटिंग के दौरान अपने आसपास कोई अदृश्य और नकारात्मक शक्ति का आभास होता था। फिल्म की शूटिंग के दौरान यहाँ कुछ लोगों ने भूत होने का दावा किया है, क्योंकि फिल्म की शूटिंग के समय वहां उपस्थित एक लड़की कुछ अजीब सी हरकतें करने लगी और अस्पताल में भर्ती करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना के बाद बॉलीवुड में भी मुकेश मिल्स को लेकर खौफ का माहौल पैदा हो चुका था। अब मुकेश मिल्स पूरी तरह से खंडहर और वीरान पड़ी है। अब यहाँ पर कोई शूटिंग भी
नहीं होती है और ना ही कोई आता जाता है। मुकेश मिल्स के आसपास भी कोई निवास नहीं करता है। लगभग 10 एकड़ की जमीन पर बनी मुकेश मिल्स अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है। यहाँ पर कोई निवास स्थल बनाने की भी नहीं सोचता है, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों में मुकेश मिल्स को लेकर काफी ज्यादा डर है। मुकेश मिल्स भारत की डरावनी और रहस्यमयी जगहों में शामिल है। यह एक वीरान और खंडहर में तब्दील हो चुकी मिल है। यहाँ पर भूत प्रेत तथा आत्माओं का बसेरा है। यहाँ पर लोग आने से भी घबराते हैं। ये थी मुकेश मिल्स की पूरी हकीकत। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।